इसमें जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। ठीक है, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप पुनः रेशमा के पास फेंकती है। कह रहा है यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की जो दूरी है और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6-6 मीटर का दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है यहाँ पे रेशमा है और सलमा है और कौन है, मनदीप। ये 3 लोग बैठे हुए हैं और तीनों लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है वो समान है, एक बराबर है, 6-6 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अगर इसको आप मिला देंगे यहाँ से रेशमा से सलमा के पास, और फिर ये गेंद फेंका जा रहा है। ठीक है, रेशमा गेंद फेंकते तो गेंद ऐसे ट्रेवल करके थोड़ी आएगी, गेंद सीधे जाएगी ना। अभी नहीं कि गेंद ऐसे ही से फेंका जा रहा है, गेंद सीधे फेंका जा रहा है। तो रेशमा गेंद को कहाँ फेंकेगी, सलमा के पास, और सलमा पुनः उस गेंद को कहाँ फेंकती है, मनदीप के पास, और लास्ट में मनदीप गेंद को कहाँ फेंक देता है, फेंक दी। तीनों लड़की हैं, मनदीप भी क्या है, लड़की। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी 6 है और इनके बीच की दूरी भी क्या है, 6 मीटर है। 6 मीटर की दूरी दिया हुआ है। अब मान लेते हैं वृत्त का केंद्र यहाँ पे O है। कह रहा है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है आपको, रेशमा और मनदीप के बीच की। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी को निकालने के लिए हमको रेशमा और मनदीप को ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब चलिए लिखेंगे यहाँ पर जो दिया है, एक क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन है, दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है RS बराबर कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। यानी रेशमा और सलमा के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर। फिर सलमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर। और ज्ञात करना हमको, क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है RM बराबर क्या, यही निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको रचना करना होगा। रचना करेंगे, रचना में आएंगे, रचना में O को S से मिलाएंगे, O को S से मिलाया। अब O को जब S से आप मिला देंगे तो इस तरह की आकृति मिल जाएगी। ठीक है, और O से लंब डाल देंगे RS पर। OM, देखिए OM नहीं, M एक हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट मिल चुका है ना, पहले ही एक बिंदु मिला हुआ है, इसलिए हम M ने मान के P ले लेते हैं। चलिए OP लंब डाल दिया किस पे, RS पर। यानी यहां से हम लंब डाल दिए इस पर, समझ में आया। और फिर O को R से भी मिला दीजिए, ये हो जा रहा, बाहर चला जा रहा। O वाले बिंदु को आप मिला दे कहां से, R से, और O को पुनः M से मिला दीजिए। इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं, O को S है ना, S से मिलाया गया, और किससे मिला दें, S, और कहाँ कहाँ मिलाए हैं, S, R तथा M से मिलाया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन है। ठीक है, रचना समझ में आया। रचना को हमेशा आप लोग क्या करेंगे, डाट 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 करके करेंगे। ठीक है, सीधे खींचेंगे नहीं, जो दिया रहता है उसको सीधी लाइन से दर्शाया जाता है, लेकिन जो भी रचना आप करेंगे उसको किससे दर्शाएंगे, डाट 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 से। तो चलिए ये हो गया आपका लंब यहाँ पे। ठीक है, अब चलेंगे त्रिभुज ORS में। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन यानी हल करते हैं, हल करना शुरू करें। तो लिखेंगे O, इसका नाम क्या दिया गया है, P। OP लंब क्या है, RS, OP लंब RS। और आप पढ़े हैं प्रमेय क्या कहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो OP लंब RS, इसलिए आपका RP बराबर PS, RP बराबर PS, ये हो गया। तो बराबर कितना हो जाएगा आपका, 6 पूरा है ना, तो 6/2 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 3 मीटर। कितना हो गया, समझ में आया है। अब हमको मिल गया क्या, RP बराबर कितना मिला है, 3 मीटर, और PS बराबर भी कितना हो गया, 3 मीटर। अब चलते हैं त्रिभुज, देखिए यहाँ पे देखें
त्रिभुज आर ओ, इसका नाम दे दें क्या, इसका नाम दे देते हैं डी। चलिए त्रिभुज आर ओ डी तथा एम ओ डी में लिखेंगे त्रिभुज आर ओ डी तथा त्रिभुज कौन कौन है, एम ओ डी में। इस त्रिभुज में चलेंगे। तो इस त्रिभुज में देखिए, पहले तो इसके पहले जो आकृति हमारे पास थी वो आकृति अगर देखें हम तो कुछ इस तरह से मिली थी हमारे पास। देखिए ये ओ है और यहाँ से ऐसे है ऐसे है। तो आपको पता है कि आर एस और एम, आर एस बराबर एस एम है, ये दिया हुआ है। तो इसे हम कह सकते हैं वृत्त की समान जीवाएं जो होती हैं वो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। केंद्र पर क्या बनाती हैं, समान। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा ना। तो जब इस त्रिभुज में आएंगे तो ये छोटा त्रिभुज देखिए, ये पूरा कोण जो होगा यहाँ से आर ओ डी एम ओ डी कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कोण जो अंतरित किया गया है, बनाया गया है, दिस एंगल हैज बीन ऑलरेडी इंस्क्राइब्ड बाय द इक्वल कार्ड। इक्वल कार्ड समान जीवा के द्वारा ये एंगल बनाया गया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और देखिए आर ओ यानी ओ आर बराबर ओ एम होगा। क्यों होगा, ओ आर बराबर ओ एम क्यों है, क्या है, ये त्रिज्या है ना, ये हो गया त्रिज्या। और फिर देखें कि ओ डी बराबर, देखिए एंगल आर ओ डी बराबर एंगल एम ओ डी होगा ना। क्यों, क्योंकि समान जीवा द्वारा अंतरित कोण है, समान जीवा द्वारा अंतरित कोण, यही वाला रचना है। ये जो है देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये जीवाएं समान है, इसीलिए इनके द्वारा अंतरित कोण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो समान जीवा द्वारा अंतरित कोण क्या होता है, समान होता है, समान जीवा द्वारा अंतरित कोण। तो समान जीवा द्वारा अंतरित कोण। अब फिर देखें ओडी बराबर ओडी, ओडी बराबर ओडी उभयनिष्ठ है, क्या है ये, उभयनिष्ठ है, दोनों में है। इसका मतलब अब देखिए साइड एंगल साइड प्रमेय से लगेगा ना, तो लिखेंगे एस ए एस प्रमेय से, एस ए एस प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। लिखेंगे त्रिभुज आर ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज एम ओ डी। अब यहाँ पे हम सीपीसीटी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सीपीसीटी। सीपीसीटी बताया गया, सीपीसीटी क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत जो भाग होते हैं, पार्ट माने क्या होता है, भाग। तो ये दोनों त्रिभुज अगर देखें हम तो ये त्रिभुज हमको इस तरह से मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आर है ना, और यहाँ पे ऐसे डाट 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 करके आया हुआ है एम है ना, उसमें से आकृति निकालेंगे। और उसके बाद ऐसे करके देखें तो यहाँ पे ऐसे डी आया है कि नहीं है। तो अगर देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, जैसे ही सीपीसीटी लगाएंगे इसके सामने का जो, इसके सामने जो साइड होगा, इस एंगल के सामने जो साइड होगा, दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, दोनों साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सीपीसीटी से लिखेंगे सीपीसीटी से, और जब सीपीसीटी लगा देंगे तो लिखेंगे एंगल आर ओ डी, एंगल आर ओ डी बराबर एंगल एम ओ डी। अब इसके सामने की भुजाएं अतः यहाँ पे लिखेंगे आप, अतः इसके सामने भुजा क्या है, आर डी बराबर डी एम, आर डी बराबर डी, ये हो गया ना। अच्छा अब समझिए आप, ये जीवा है कि नहीं है, जीवा है ना। अब एक वृत्त में इसको हम समझ लेते हैं। अगर एक वृत्त हम बनाएं इस तरह से, सर्कल बना लें, अगर हम कह रहे हैं कि ये केंद्र है और यहाँ से ये ओ है और ये पे है डी और यहाँ पे है आर और यहाँ है एम, हमको क्या मिल गया, आर डी बराबर डी एम। ये तभी संभव होता है जब यह इस पे लंब होता है, तभी तो संभव होता है। यही पढ़े है ना, यही प्रमेय हमारे पास है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब ही जीवा को क्या करता है, समविभाजित करता है। तो हमको यहाँ पे मिल गया कि ये दोनों भाग बराबर हैं, इससे ये पता चल सकता है कि इसका मतलब यह इस पे लंब होगा, क्या होगा, लंब होगा। तो अगर यहाँ लंब होगा तो यहाँ भी लंब होगा, इसका मतलब इधर 90 अंश तो उधर भी 90 अंश होगा। अब लिखेंगे आर डी बराबर डी एम, अतः मिल जाएगा हमको ओडी लंब है, ओडी लंब होगा किस पर, आर एम पर। समझ में आया इतना, ठीक है। ओडी लंब हो गया क्या, आर एम, यानी इस आर एम पर ओडी लंब हो गया। चलिए अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अब आ जाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, किसी भी भुजा को आप आधार मान करके लगाए तो। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है इस तरह से हमारे पास, और कह रहे हैं ये त्रिभुज है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल आप निकालने चलेंगे जब, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर इसको आधार मानेंगे
तो लंब आपको यहाँ से डालना पड़ेगा। आया बात समझ में? तो इसका क्षेत्रफल होगा, मान लीजिए AM है तो इसका हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, आधार होगा BC और लंब हो जाएगा आपका AM, ये हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको आधार मानते हैं तब आपको लंब यहां से डालना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। और अगर आप इसको आधार मानते हैं तो लंब आपको यहां से डालना होगा। लेकिन वह एरिया हमेशा किसी को भी आधार मान करके, किसी को भी लंब मान करके आप लगाएंगे, वह क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि इसको आधार मान के इसको लंब मानेंगे तो क्षेत्रफल दूसरा आने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। इसको अगर आप आधार मानते हैं, इसको लंब मानते हैं, तो आपका ये जो क्षेत्रफल आएगा वह क्षेत्रफल इसको आधार मान करके लगाने पर भी उसी क्षेत्रफल के बराबर आएगा। तो इस तरह से अब चलते हैं, निकालते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल। समझ में आया? अब लिखेंगे त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए, बराबर त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल, यानी उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब देखिए एक बार यहाँ पे देखिए, ये भुजा मिली हमको, यहाँ से RS देख रहे हैं ना आप, RS पर लंब क्या है, OP। और यहाँ की बात करें OS पर लंब कौन है, ये लंब है कि नहीं है, तो यहाँ पे लंब RD हो जाएगा ना। समझ में आई बात? अब लिखेंगे 1/2, अब की बार आधार मान ले, इसको आधार मानेंगे कौन होगा, RS। क्या माने हैं, RS जब आधार बनेगा तो लंब कौन बनेगा बताइए, तो OP बनेगा, लंब कौन बनेगा, OP। यहाँ पे हो गया OP इक्वल, फिर 1/2, अब की बार आधार हम OS को मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, OS को, और लंब इस पर कौन हो जाएगा, RD। क्या हो जाएगा, RD। तो अब रखें यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/2 गुणे RS का मान कितना है, RS पूरा कितना है, 6 सेंटीमीटर, कितना है, 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और OP का मान कितना मिला है हमको, OP निकाला गया है क्या, OP का मान नहीं निकाला गया है। तो OP का मान निकालने के लिए आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा ले। चलिए OP को निकालते हैं, यहाँ पे छूट गया है ये OP, ठीक है। OP निकालेंगे, ये इतना 3 सेंटीमीटर मिल चुका है, आधा है ना। तो अगर चलेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPR में, इसमें चलेंगे तो ये समकोण त्रिभुज है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसमें आधार कौन बनेगा, RP स्क्वायर, प्लस लंब कौन बनेगा, OP स्क्वायर, और कर्ण कौन बनेगा, OR स्क्वायर, ठीक है। तो RP का मान कितना मिला हमको, 3 का स्क्वायर, प्लस OP का मान हमको पता है, नहीं पता है, और OR का मान हमको पता है, देखिए कितना है, 5 है, त्रिज्या कितना दिया था, 5 मीटर ना। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर होगा, ये उधर जाएगा, OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, OP स्क्वायर बराबर आपका हो गया 16। तो OP बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 16, और OP का मान हो गया 4। OP कितना मिल गया, 4। अब यहाँ पे मान रख ले, तो OP का मान रखेंगे 4 हो गया, ठीक है, बराबर 1/2 गुणे OS का मान कितना है, देखिए OS, ये भी तो त्रिज्या है, O से लेके S तक त्रिज्या है, और त्रिज्या कितना दिया है, 5 गुणे, और उसके बाद RD का मान कितना है, यही हमको नहीं पता है, तो 1/2 से 1/2 इधर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 5 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 6 गुणे 4/5 बराबर हो गया RD, ये हो गया। अब 5 से भाग देंगे, 6 चौक 24, 24 में 5 से भाग दे देंगे जब आप, तो इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 4.8 आ गया, कितना आ गया, 4.8। RD का मान हमको कितना मिल गया, 4.8, और हमको पता है जब RD 4.8 है तो DM भी 4.8 है, यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है, RD बराबर कितना मिला है, DM। अब लिखेंगे RD बराबर, देखिए RD बराबर DM बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4.8, इतना हो गया। लेकिन RM हमको पूछा है, R से M तक की दूरी बतानी है पूरी, तो लिखेंगे RM बराबर, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें, RM बराबर RD प्लस DM, लिख लिए। अब मान रख लीजिए RD का मान 4.8 और DM का मान 4.8, इसको हल कर देंगे, आ जाएगा 9.6 मीटर, यानी दोनों के बीच की दूरी। अब यहाँ पे फाइनल हमको रिजल्ट क्या मिला कि रेशमा और ये कौन, मनदीप, दोनों के बीच की कुल दूरी कितनी है, 9.6 मीटर दूरी है, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसको आप लोग कॉपी कर लें।